हमारे YouTube चैनल धार्मिक ट्रुथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में हर रोज कर्म करता है। उन्हीं कर्मों द्वारा वह पाप और पुण्य का भागीदार बन जाता है। पाप करने वाले मनुष्य को भली भांति ज्ञात होता है कि वह पाप करने जा रहा है या फिर वह पाप कर चुका है। पाप करने से इंसान को मात्र असंतुष्टता और निराशा प्राप्त होती है। भविष्य में जिसका फल और भी कठिन रूप में अपने कर्मों के फलों द्वारा मनुष्य ही भोगता है। देखा जाए तो मनुष्य अनेक पाप करता है, जैसे झूठ बोलना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, किसी निर्बल पर क्रोध करना, तो किसी संकट में फंसे व्यक्ति को अनदेखा करना। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे पापों का उल्लेख है जिसमें मनुष्य को जीते जी नरक का अनुभव इन कर्मों द्वारा प्राप्त होता है। जिसमें पहला पाप है ना जन्मे बालक की हत्या, जिसे कलयुग में गर्भपात और भ्रूण हत्या भी कहा जाता है। किसी स्त्री के कोख में पलते हुए शिशु को यदि कोई मनुष्य कष्ट पहुंचाता है तो वह महापाप का भागीदार होता है। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा द्वारा भी यह पाप हुआ था। पांडवों के वंश का नाश करने हेतु अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पलते परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके चलते श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया था, जिसमें वह समय के अंत तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। दर्द और पीड़ा से व्याकुल होकर हर क्षण मृत्यु की प्रार्थना करेगा, परंतु उसे मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। इसी तरह दूसरा महापाप है आत्महत्या। तो दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आत्महत्या को महापाप की श्रेणी में क्यों रखा गया है। वास्तव में आत्महत्या को दूसरे की हत्या करने से भी बड़ा पाप माना जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य जन्म पाने के लिए आत्मा को कई पुण्य का भागीदार होना पड़ता है, तब जाकर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। भगवान द्वारा मिली 5 इंद्रियां, ज्ञान और शरीर, जिसका अंत भी स्वयं भगवान की इच्छा से प्राप्त होता है। अगर मनुष्य आत्महत्या करे तो वह अपनी आत्मा के खिलाफ, अपने भगवान की इच्छा के खिलाफ जाकर संसार से हार मानकर अपना शरीर त्याग देता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति की आत्मा युगों युगों तक मनुष्य जन्म की प्रार्थना करती है, परंतु वह उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाती। इसी तरह संसार में तीसरा महापाप है स्त्री अत्याचार। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत जो स्त्री पर हुए अत्याचारों के प्रतिशोध में लड़ा गया था, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण ने स्त्री पर अत्याचार करने वाले, स्त्री पर अत्याचार होते देखने वाले और अत्याचार को रोकने की क्षमता होते हुए भी मौन रहने वालों को मृत्यु की प्राप्ति कराई थी। कलयुग में हर इंसान किसी न किसी स्त्री को अपनी बुरी नजर का शिकार बनाता है, जिस पर श्री कृष्ण ने कहा है, संसार में इंसान एक स्त्री से ही जन्म लेता है, एक स्त्री ही इस संसार की जननी है। स्त्री का सम्मान करना चाहिए। इसके पश्चात जो मनुष्य स्त्री पर अत्याचार करते हैं, ऐसे मनुष्य को कई जन्मों तक इस पाप को भोगना पड़ता है। ऐसे मनुष्य को भगवान कभी नहीं अपनाते। ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी संतुष्टता प्राप्त नहीं होती। इसी तरह संसार का चौथा महापाप है विश्वासघात। तो दोस्तों, विश्वासघात तो हर किसी के जीवन में होता है। शायद आपने भी किसी का विश्वासघात किया हो। विश्वासघात द्वारा उत्पन्न हुई पीड़ा इतनी तीक्ष्ण होती है कि मनुष्य की आत्मा भी उसे भोगती है। विश्वासघात को महापाप इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वह भविष्य में अपराध को जन्म देता है। प्रतिशोध की भावना विश्वासघात हुए मनुष्य से अनगिनत पाप कराती है। विश्वासघात एक ऐसा कर्म है जिसका फल मनुष्य उसी जन्म में भोगता है जिस जन्म में वह विश्वासघात करता है। इसी तरह संसार का पांचवा महापाप है मांसाहार। जो मनुष्य अपनी जीभा की लालसा और भूख मिटाने के स्वार्थ से किसी निर्दोष पशु पक्षी की हत्या कर उसे खाता है, वह मनुष्य रूपी राक्षस कहलाता है। और ऐसे मनुष्यों से पशुओं से अधिक प्रेम करने वाले देवता श्री कृष्ण और महादेव कभी प्रसन्न नहीं होते। ऐसे लोगों की प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच पाती और ऐसे मनुष्य अपने अंतिम समय में असहनीय पीड़ा भोगता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख प्राप्त हुई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
और ऐसे ही धार्मिक वीडियोस का लाभ उठाने के लिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक ट्रुथ को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।